Good morning, my dear students. In this video, we are learning about next kinds of real number, and that is number. And वह है आपके सामने जो कि रेशनल नंबर है, और आप लोग को लास्ट वीडियो में को प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर, ट्विन प्राइम नंबर ये सारी के बारे में मैं आपको इन सारी जो नंबर था मैं उसके बारे में आपको अच्छी तरह से बता चुका हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, है ना। और यदि अगर अभी भी कोई डाउट है तो मेरे पास कमेंट में कर सकते हैं, या कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है ना, तो मेरे व्हाट्सएप पे आप सेंड कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन आपको मिल सके। घर बैठे रहिए और घर में सुरक्षित रहिए। देखिए, अगला मैं आपको रेशनल नंबर के बारे में बताने जा रहा हूँ। रेशनल नंबर क्या है? रेशनल नंबर का अर्थ होता है परिमेय संख्या। तो बाबू समझिएगा, क्या रेशनल नंबर जो परिमेय संख्या है वो क्या है ना। देखिए क्या है परिमेय संख्या, कहता है वो वह संख्या जो p बाई क्यू के रूप में हो, p बाई क्यू के रूप में ये होना चाहिए, है ना। क्या है p बाई क्यू, कहता है p मतलब ये होगा आपका न्यूमरेटर को शो करेगा, और जो q है वो डिनोमिनेटर को शो करेगा। p क्या शो करेगा? न्यूमरेटर, एंड डी ये q है जो डिनोमिनेटर। और जहां q का वैल्यू है जो जीरो नहीं होना चाहिए, q इजकल टू नॉट जीरो, q इजकल टू नॉट जीरो, मतलब q का वैल्यू जीरो आप नहीं दे सकते हैं। मतलब आप ये नहीं लिख सकते हैं 7/0, ये आपका गलत हो जाएगा, है ना। आप सिर्फ 7 लिख सकते हैं, इट्स राइट। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा नीचे का अगर कोई डिजिट नहीं है वहां पर क्या होता है, 1 छिपा रहता है ना। आप संख्या लिखते हैं 16, डिवाइड बटन कुछ नहीं है, आप क्या जानते हैं, बटन में आपके पास एक है, आपको पता है ना। तब आप इस तरह से क्या है, q का वैल्यू जीरो नहीं है, क्या है ये एक है, नहीं होने पर अगर आप उसे जीरो लिख देंगे तो वो क्या है, गलत है ना। क्या है वो, गलत है। आखिर क्यों गलत है इसका आपको पता है कारण? क्यों गलत है? क्योंकि कहता है ये एनी नंबर मीन 16 या 7, कोई भी संख्या कांट बी डिवाइड बाय जीरो, है ना। कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं दे सकते हैं। आई बात समझ में? जीरो से डिवाइड नहीं दिया जा सकता है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जीरो का टेबल होता है, बताइए जरा क्या होता है। जीरो एकम जीरो, और जीरो टू जा क्या पढ़ेंगे, फिर जीरो ही होगा। मतलब जब भी टेबल पढ़ेंगे टेबल मतलब वही क्या होगा, जीरो होगा, है ना। लेकिन वो जीरो का टेबल है ही नहीं, तो क्या होगा। इसलिए कहा गया कि जीरो से डिवाइड देना पॉसिबल नहीं है। और यह संख्या अगर किसी संख्या से डिवाइड देते हैं कि जीरो से, तो वो क्या है 17/0, तो यह संख्या माना जाता है क्या, अनडिफाइंड। क्या मानते हैं? अनडिफाइंड। ये क्या है, अनडिफाइंड। इसे का अर्थ होता है अपरिभाषित, अपरिभाषित। आप लोग को सबसे पहले फर्स्ट वीडियो में मैं आपको ये जो होल नंबर और नेचुरल नंबर था, यहाँ भी ये सिंबल दिखाए थे, है ना। काउंटिंग जो नेचुरल नंबर लिख रहे थे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और अंत में इस तरह का सिंबल दिए थे। मतलब वहां पर कुछ और था, यहाँ पर कुछ और है। यहाँ पर आपका इन्फिनाइट है, मतलब अनंत जिसका कोई अंत नहीं, और इसका यहाँ पर अपरिभाषित जिसका कोई परिभाषा ही नहीं है ना। इसका क्या है, अपरिभाषित, और इसका क्या है, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, अनंत होता है ना। काउंटिंग का क्या अभी अंत है? नहीं है, एकदम जा रहा है कि जा रहा है, इसकी कहीं सीमा ही नहीं है रुकने की। तो अब देखिए, मैं परिमेय संख्या के बारे में आपको इसका डिफाइन लिखने जा रहा हूं आपके सामने। देखिएगा, समझिएगा क्या है परिमेय संख्या। कहता है द नंबर, जो मैंने बोला वही भाषा को यहाँ पर लिख रहा हूं, है ना। इज इन द फॉर्म ऑफ p बाई q वेयर q is not equal to zero is called
इज कॉल्ड क्या, रेशनल नंबर। जो पढ़ रहे हैं रेशनल नंबर, है ना। कहता है क्या, रेशनल नंबर क्या है, तो वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में हो, जो क्या हो, पी वाई क्यू के रूप में हो, जहां क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। और रेशनल नंबर उसी को कहते हैं। आपको ये पता होगा ना कि रेशनल नंबर किसके अंतर्गत है, तो वो क्या है, रियल नंबर, है ना। और जितने भी सारे नंबर पढ़ रहे हैं सभी के सभी क्या है, रियल नंबर ही है। जितने भी नंबर पढ़ रहे हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, को प्राइम, ट्विन प्राइम, कंपोजिट, ये सारे के सारे कितने हैं, रियल नंबर। अनरियल नंबर तो सिर्फ एक काल्पनिक है, देखने को है ना। आपको उसके बारे में मैंने बता दिया था। तब आगे का था एग्जाम्पल में, जैसे क्या देखेंगे, देखिए क्या है, 7/3, 9/15, 8/17, वन लिया आपको 10 भी लिख सकते हैं, वन लिया 17 भी लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि डिवाइड में कुछ नहीं तो एक है, कुछ नहीं तो एक है। यहाँ 17 में कुछ नहीं तो डिवाइड में आपके पास एक है ना। क्या है, एक छुपा हुआ रहता है। अगर नहीं जानते हैं तब समझिएगा कि एक जो है किसी भी संख्या के डिवाइड में, मतलब डिनोमिनेटर के रूप में एक हमेशा छुपा रहता है ना। क्या रहता है, ऊपर का हमेशा न्यूमिनेटर होता है और नीचे का हमेशा डिनोमिनेटर होता है। तो एन तो दिखाया जाएगा कि क्या है, लेकिन डिनोमिनेटर कभी दे दिया तो ठीक है, नहीं रहेगा तो फिर आपको एक देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, एक देना है। जैसे संख्या दिया है 107, ये क्या है, न्यूमिनेटर या डिनोमिनेटर, वो तो सिर्फ एक 107 है, उसका डिवाइड में कुछ नहीं, तो आप क्या दे सकते हैं, एक। तब ये बताइए अब क्या था, वो न्यूमिनेटर ही है ना। तो नीचे कुछ नहीं तो एक दे दिए नीचे, लेकिन वही आप उसको उलट करके कर देंगे 1/107, है ना। तब ये हो गया आपका न्यूमिनेटर एंड ये हो गया आपका डिनोमिनेटर। लेकिन यहाँ न्यूमिनेटर 107 है और डिनोमिनेटर क्या है, एक है। मतलब आपको ये पता चल गया कि एन जो है और डी जो है अपना स्थान कभी चेंज नहीं करता है। अगर वैल्यू बदल गया तो वो एन और डी वही का वही रहेगा, है ना। मतलब एन यहाँ था, अब ये 107 यहाँ चला गया, तो एन वो नहीं है बल्कि एन एक है ना। आप लोग को इसके बारे में अच्छी तरह समझ में आ गई है। और मैं आपको नेक्स्ट जो रेशनल नंबर के अगला है उसके बाद मैं इसके बारे में बताऊंगा, है ना। देखिए क्या है रेशनल नंबर के बाद, इसके बारे में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया कि वैसी संख्या जो पी वाई क्यू के रूप में हो, जहां क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। आई बात समझ में। देखिए इसके बारे में कुछ और एग्जांपल ही दिया जाए आपको, समझिएगा क्या है। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन लिखा मिले 9/16 और पूछे क्या ये रेशनल नंबर है या नहीं है, रेशनल है या नहीं, यस या नो। तो इन सारी बातों को जानने के लिए आपको जो अगला टाइप है इसका उसको जानना है ना। लेकिन मैं यहाँ बता देता हूँ कि 9 जो है इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, 3, एंड 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 4। स्क्वायर रूट निकालना है, तब ये देखिए क्या है, रेशनल नंबर। तो जब ये निकला रेशनल नंबर तो ये भी क्या है, रेशनल। ये मतलब आप क्या कहेंगे, यस। क्या कहना है आपको, यस। चलिए इस सारी बातें क्वेश्चन को मैं बहुत सारा क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, है ना, ताकि आपका कोई कंफ्यूजन ना रहे। पहले रेशनल नंबर को आपके सामने बता देता हूं, समझिएगा इरेशनल नंबर क्या होता है। इरेशनल नंबर, और आप लोग जानते हैं कि जितने भी सारे नंबर हैं सभी के सभी क्या है, रियल नंबर है ना। क्या है, रियल नंबर। तो यही है यहाँ पर एन इरेशनल नंबर irrational number is a real number which can't be
expressed with two integers। समझिएगा क्या कहता है, एन इरेशनल नंबर मतलब जो अपरिमेय संख्या है वो कैसी संख्या है, वास्तविक संख्या है। यहाँ तक तो आपको कोई दिक्कत नहीं है कि अपरिमेय संख्या भी क्या है, एक वास्तविक संख्या है। अपरिमेय संख्या वास्तविक संख्या जो क्या कांट बी एक्सप्रेस, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता किसके बीच में, टू इंटीजर्स। अब यहाँ पर आपको एक वर्ड मिला है, क्या इंटीजर होता है, तो इंटीजर मीन्स होता है माइनस से लेके आपको प्लस तक के, मतलब निगेटिव डिजिट से लेके आप प्लस तक के आपको चल देना है ना। मतलब आपको कहना है -1, -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह से डॉट डॉट स्टार्टिंग में क्या है चलते जा रहा है, लास्ट है क्या ये यहीं से स्टार्ट हुआ, नहीं ये यहीं से स्टार्ट नहीं हुआ, कहां से स्टार्ट हुआ इसका कोई पता नहीं है। जिस तरह से इसका कोई अंत नहीं है तो ये कहां से स्टार्ट हुआ इसका भी कोई अंत नहीं है ना। क्या इसका कभी अंत था कि संख्या कहां तक जा रहा है, जब ये नहीं है पता तो ये भी आपको नहीं कर सकते हैं, है ना। अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि सबसे छोटी संख्या क्या है, अगर आपको यहां से कहें ठीक ना, नेचुरल नंबर में प्राकृतिक संख्या में सबसे छोटी संख्या, तो आप क्या कहेंगे, एक। क्या कहना आपको, एक। लेकिन आपको अगर कहा जाए कि सबसे छोटी होल नंबर, द स्मॉलेस्ट होल नंबर, आपको पता है होल नंबर यहां से होता है, तो होल नंबर ये क्या है, यहां से क्या नेचुरल, एंड यहां से क्या होल, तब नेचुरल है तो सबसे छोटी, और सबसे छोटी होल नंबर 0। लेकिन आपको अगर क्वेश्चन कहा जाए कि सबसे छोटा इंटीजर आप बताइए, सबसे छोटा, तो अब आपको पता होगा, जानते हैं क्या कि जो भी डिजिट अगर माइनस में जा रहा है वो क्या हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है, डिजिट बढ़ रहा है, लेकिन उसका जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, घटते चला जा रहा है ना। कहने का मतलब -1 बड़ा है कि -2 बड़ा है, तो ये सर बड़ा है -1। देखने में आपको डिजिट 2 भले ही बड़ा लग रहा है, लेकिन वो असली में कौन बड़ा है, -1 है ना। मैं इन सारी बातों को आपको अगले क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कौन बड़ा है और क्यों बड़ा है ना। देखिएगा, तब तक आप इसे सिर्फ इतना जाने कि माइनस का जो भी डिजिट जाएगा पीछे, है ना, वो क्या होगा, घटते चला जाएगा, छोटा होते जाएगा, और राइट की ओर अगर जाएगा प्लस में, वो क्या होगा, डिजिट बढ़ेगा, वैल्यू भी उसकी बढ़ेगी। अब यही है इंटीजर, माइनस स्टार्ट और प्लस से इंड, कहां तक गया कोई पता नहीं, वही इंटीजर होता है। तो यही कहा कि अपरिमेय संख्या वैसी संख्या है जो वास्तविक में है और जिसे कांट बी एक्सप्रेस व्यक्त नहीं कर सकते टू इंटीजर्स के बिटवीन में, दो पूर्णांक के बीच में कोई भी अपरिमेय संख्या को व्यक्त नहीं किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर। देखिएगा आखिर होता कैसे, ये आपका अंडर रूट के साथ रहेगा, क्या रहेगा, अंडर रूट के साथ, और ये अंडर रूट तो पहले एक आपके पास वैल्यू में बता देता हूं, ठीक ना। क्या है अंडर रूट, ये जो है इसका वैल्यू होता है 1/2, है ना, 1/2 होता है इसका वैल्यू। चलिए ये सब चीज बात है, आप याद रखिएगा कि अंडर रूट का वैल्यू क्या होता है, 1/2। रिमेम्बर करने वाली बात है ये, ठीक ना। कभी अगर मौका पड़े, चांस मिले, मैथ में आता है ऐसा, तब उसका प्रयोग वहां करेंगे। आई बात समझ में। तब आपको देखना है √7, क्या इसका कोई स्क्वायर निकलता है, स्क्वायर रूट होता है इसका 7 का, नहीं ना। मतलब स्क्वायर रूट निकालना है तब वो क्या होगा, पॉइंट में आएगा, है ना। लेकिन आपके पास अगर √4 दिया, इसका स्क्वायर रूट क्या होता है, जी हाँ इसका होता है, मतलब जिसका स्क्वायर रूट एग्जैक्टली पूरा निकल जाए वो होगा आपका परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, और जिसका स्क्वायर रूट
परफेक्टली नहीं निकलेगा वो क्या होगा आपका इरेशनल नंबर, है ना। इसका क्या होगा स्क्वायर रूट में आप निकालिएगा तो क्या होगा 2 पॉइंट, फिर आपको देखिए 7 में निकालना है तो क्या करेंगे 0, 2 2 जा 4, क्या यहाँ पर बचेगा 3, है ना, और यही 2 आके यहाँ क्या होगा ऐड होगा 4, यहाँ पर डिवाइड में 1 0 पड़ता था, यहाँ पर डबल 0 अटैच होगा, है ना। तब क्या करेंगे 7 मरतबे लगाना है आपको, 7 मरतबे लगाएंगे क्या होगा 280, क्या बचेगा 20, और फिर यही आप ऐड करेंगे कितना होगा 54, फिर आपको क्या करना है डबल 0, आप कितना मतलब लगाएंगे 4 मरतबे लगाइए, 4 मरतबे लगाए तो 2000 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 3 मरतबे लगाना आपको। 3 मरतबे क्या होगा 3 तिया 9, 4 तिया 12, 13 3 हाथ में 5 तिया 15, 16, मतलब 1 6 और 3 और ये कट, मतलब फिर ये क्या होगा इसी तरह से ये बढ़ते चलेगा, कितना मतलब लगा रहे थे 3, है ना। तो ये वैल्यू क्या होगा कभी इंड नहीं होगा, मतलब पॉइंट के बाद इसका क्या हो रहा है चलते जा रहा है, आई बात समझ में। तो यही है इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्या जिसका कोई वैल्यू एग्जैक्टली पता नहीं है, मतलब इसका वैल्यू क्या आया 2.73, 2.73 है ना। लेकिन आपका अगर कोई संख्या दिया है 25 अंडर रूट है तो ये क्या करेंगे इसका स्क्वायर रूट होता है 5, ये क्या है परिमेय संख्या। आपको यहां से समझ में आ चुकी है कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या क्या होती है ना। चलिए मैं आपको और कुछ एग्जांपल देता हूं जो अंडर रूट के अंतर्गत आएंगे और समझिएगा कैसे ये परिमेय और कैसे अपरिमेय होगा। देखिएगा क्वेश्चन है चूज द नंबर irrational and rational। जो नंबर दिया रहेगा उसको चुनना आपको कि रेशनल है कि इरेशनल है ना, इरेशनल या रेशनल, अपरिमेय या परिमेय बताना है आपको। देखिएगा क्या है एग्जांपल में 3/5, 17/2, 2 नंबर में 35/17, 3 नंबर में √8/7, 4 नंबर में, 5th नंबर में 25/16 अंडर रूट। देखिएगा क्या है ना ही इसके संख्या के जो डिजिट है 3 है इसके ऊपर अंडर रूट है ना ही नीचे है ना, तब ये संख्या क्या है परिमेय, अंडर रूट से मुक्त है, फ्री ऑफ अंडर रूट, तो ये क्या हो गया आपका परिमेय मतलब रेशनल हो गया, है ना। क्या है ये रेशनल, ये डिजिट नंबर जो फ्रैक्शन है उसके 7 के ऊपर अंडर रूट नहीं है, लेकिन आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या चीज है रूट के अंदर, और रूट के अंदर है तो फिर भी वो क्या है उसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अगर निकालेंगे तो वो डेसिमल में आएगा, किसमें आएगा डेसिमल में होगा, तब डेसिमल में होगा तो आप ये क्या करेंगे तो परिमेय तो होगा नहीं, परिमेय वही होता है जिसका वैल्यू एग्जैक्टली निकल जाता है विदाउट पॉइंट, है ना, विदाउट डेसिमल। तो ये आपका क्या है इरेशनल नंबर, कौन सी नंबर इरेशनल। अब आप देख सकते हैं 35/17 ये क्या है कहीं नहीं है, रूट से क्या है मुक्त है, मतलब ये क्या है चीज है रेशनल। एंड आपका जो √8/7 है इसका भी क्या है स्क्वायर रूट नहीं निकलता है 8 का, 8 का स्क्वायर रूट नहीं होगा, तब क्या करेंगे आप क्या करेंगे ये भी आपका इरेशनल नंबर के अंतर्गत आएगा, है ना। क्यों क्योंकि 8 जो है वो अंडर रूट में है और उसका कोई वैल्यू एग्जैक्ट नहीं आएगा, डेसिमल के रूप में आएगा। और आप यहाँ देख रहे हैं 25/16 है जो कि ये होल फ्रैक्शन पे अंडर रूट है, मतलब ऊपर और नीचे दोनों साथ में है। तो इस तरह के फ्रैक्शन को आप जो ये फ्रैक्शन अंडर रूट है
ये पूरे फ्रैक्शन पे है, मतलब 25 पे और 16 दोनों के ऊपर है। तो आप करेंगे क्या, जब फ्रैक्शन पे है तो दोनों को अलग अलग कर दीजिए, है ही दोनों के ऊपर तो क्या दिक्कत है ना। इस तरह से आप ऐसे कर सकते हैं। आई बात समझ में, मतलब 25 का स्क्वायर ऑफ रूट निकालेंगे तो क्या होगा, 5 होगा, ये एग्जैक्ट वैल्यू है बिल्कुल। और 16 का जो एग्जैक्ट वैल्यू होगा, स्क्वायर रूट निकालेंगे, वो क्या होगा, 4। मतलब ये जो नंबर है क्या चीज है, रेशनल। मतलब ये इरेशनल है तो ये भी क्या है, रेशनल होगा, है ना। आई बात समझ में, किस तरह से रेशनल एंड इरेशनल नंबर को डिनोट कर रहे हैं। और मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से अगले टाइप ऑफ जो नंबर होंगे रियल नंबर का, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। तब तक आप इसका भरपूर रिवीजन कीजिएगा और अच्छी तरह से रिवीजन कीजिएगा, है ना। थैंक यू, थैंक्स फॉर